अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किसी भी स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन ड्राइंग को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम कंस्ट्रक्शन ड्राइंग को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले जब आपने कंस्ट्रक्शन ड्राइंग किसी भी स्ट्रक्चर की ओपन करनी है तो जो सबसे पहले आपने काम करना होता है वो ये है कि ड्राइंग के स्टार्ट के अंदर आपको जनरल नोट्स दिए हुए होते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी एक प्रीवियस वीडियो थी बार बेंडिंग शेड्यूल की, उसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आई बटन के साथ वीडियो के टॉप पे लिंक है, काइंडली वहाँ पे जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो सबसे पहले जो आपने चीज़ करनी होती है वो क्या, आपने जनरल नोट्स पढ़ने होते हैं। उस ड्राइंग के जनरल नोट्स के अंदर देखें, उसने आपको सारी चीज़ें क्लियर लिख के दे दी होती हैं। मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ कि ये देखें, इसके अंदर उसने मेंशन किया हुआ है कि ये चीज़ें आल मटेरियल आपने कौन से यूज़ करने हैं, वर्कमैनशिप क्या होनी चाहिए, सेटिंग टाइम क्या होता है, कलवर्ट स्ट्रक्चर है, किस डिज़ाइन लोड के ऊपर हम उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, आश्तो का कौन सा कोड का रेफरेंस है, सिज्मिक लोड उसके ऊपर कितना आ रहा है, अदर लोड कितने हैं, कहाँ से इन्होंने उठाए हैं, उसकी क्या चीज़ है, सीमेंट कौन सा आपने यूज़ करना है, कंक्रीट की कौन सी टाइप्स उसके अंदर यूज़ होगी। देखें, स्ट्रक्चर के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, लाइक लीन कंक्रीट होती है, फिर उसका बैरल बनता है, उसकी वाल्स बनती हैं, अप्रोच स्लैब बनती हैं, विंग वाल बनती हैं। तो उसके लिए यहाँ भी उसने मेंशन कर दिया आपको कि अगर आप अप्रोच स्लैब बना रहे हैं, बैरियर बना रहे हैं, शीयर की बना रहे हैं तो आपने A1 कंक्रीट यूज़ करनी है। अगर आप स्लैब और विंग वाल बना रहे हैं तो आपने A3 कंक्रीट यूज़ करनी है। अभी A1 कंक्रीट है, कंक्रीट वाली भी एक मैंने वीडियो बनाई थी स्ट्रेंथ के बारे में। A1 का मतलब होता है कि वो कंक्रीट जिसकी स्ट्रेंथ थी 3000 PSI, यानी 3000 PSI जिसकी सिलेंडरिकल स्ट्रेंथ है आफ्टर 28 डेज़, वो होती है A1। A3 की कितनी होती है, 4000 PSI आफ्टर 28 डेज़। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आप जो भी कंपोनेंट आप अपना कंक्रीट करने जा रहे हैं उसके अंदर कंक्रीट की कौन सी क्लास यूज़ होगी। उसके नीचे इसने लिखा होता है कि आप उसको सेटिंग टाइम उसका इंक्रीज़ करने के लिए, वर्कबिलिटी बढ़ाने के लिए आप मिक्सर यूज़ कर सकते हैं। कौन से मिक्सर यूज़ करेंगे, किस बेस पे वो यूज़ होते हैं, उसकी अप्रूवल कैसे लेनी होती है। नीचे एक और चीज़ है, ये भी मैंने आपको शेड्यूल के अंदर अपने मेंशन करके बताई थी कि ये जो हम इसके कंक्रीट कवर होते हैं, ये देखें अभी आपको नज़र आएगा अगर मैंने फुल इसको जूम आउट किया है। यहाँ पे ये कंक्रीट कवर इसने मेंशन किए होते हैं कि टॉप का कंक्रीट कवर कितना है, बॉटम का कितना है, किस चीज़ का। टॉप स्लैब होगी तो क्या आप कंक्रीट कवर रखेंगे, अप्रोच स्लैब होगी तो क्या कंक्रीट कवर रखेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर इन्होंने बताई हुई होती हैं। ये जनरल नोट्स आप पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें आपकी एडवांस में क्लियर हो जाती हैं। इसके आगे उसने जनरल कंसिड्रेशन लिखी हुई हैं कि A1 क्लास की जो सिलेंडरिकल स्ट्रेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 28 कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो आप देते हैं उसके अंदर डावल्स देते हैं वो आप कैसे देंगे, कवर जो है मिनिमम कितना होना चाहिए वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। पैरापिट वाल जो है वो उसके अंदर लिखा हुआ है, रिटेनिंग वाल वो किस तरह होनी चाहिए, किस एंगल पे होनी चाहिए, सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, ओवर लेंथ कितनी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। यहाँ पे देखें एक और मेजर नोट लिखा हुआ है कि जो एरिया आपका अर्थ को एक्सपोज होगा उसके ऊपर आपने 2 कोट करने होते हैं बिचुमिन के। यहाँ पे एक और चीज़ लिखी होती है कि क्यूरिंग कंपाउंड आपने कैसे यूज़ करना है, उसकी कितनी लेयर आपने लगानी होती हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे, ये क्लियर कट आपको यहाँ पे मेंशन होती हैं। ठीक हो गया। इसके बाद मिसलिनियस लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाते हैं। अभी हम चलते हैं ड्राइंग की बेसिक चीज़ के ऊपर। देखें, ये मैंने ड्राइंग ओपन कर लिया। सबसे पहले ड्राइंग का जो पहला पेज होता है वो इस तरह होता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपके पास है ड्राइंग। अभी मैंने जिस स्ट्रक्चर की ड्राइंग ओपन की वो बॉक्स कलवर्ट है। अभी बॉक्स कलवर्ट का यहाँ पे वो आपको जो है वो ये नीचे देखें तो ये उसका जो है ना ये प्लान दिखा रहा है। ये प्लान के अंदर आपको नज़र आ रहा है, प्लान का मतलब होता है कि आप टॉप से देख रहे हैं। जब आप टॉप से देख रहे हैं तो ये वाली जो लाइन है यहाँ पे ये देखें मेरा एरो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये देखें इसने मेंशन कर दिया कि रोड आपकी ऐसे थ्रू वर्ड ऐसे जा रही है और कलवर्ट आपकी रोड के 90 के एंगल पे बनी हुई है। कलवर्ट मीन्स ऐसे है और ये जो है ये आपका रोड जा रहा है।
तो यहाँ पे आप जब प्लान देखेंगे तो आपको एक चीज़ ये समझ आ जाएगी कि आपकी कलवट किस तरह बनी हुई है। फिर यहाँ पे ये देखें, ये उसने वाल्स दिखाई हैं, ये आउटर वाल है, ये इनर्स वाल है और ये फिर आउटर वाल है। तो यहाँ पे उसको प्लान से आपको नज़र आ रहा है कि जो आपकी कलवट का एक सेल है उसकी विड्थ कितनी है, 4 मीटर। यहाँ पे ये 4000 लिखा हुआ है क्योंकि मेरी ड्राइंग का यूनिट mm में है। अगर मैं मीटर में बात करूँ तो यहाँ पे ये 4 मीटर का एक आपका सेल है इस कलवट का। 2 सेल कलवट है, ये आपको प्लान से देख के नज़र आ रहा है। और रोड से A1 साइड पे कितनी जा रही है यहाँ पे आपको मेंशन नज़र आ रहा है। रोड से आप A के लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो 1.06 मीटर है, सेम राइट साइड पे 1.06 मीटर है। यहाँ पे आपको कलवट की टोटल लेंथ आ रही है, ये 21.80 मीटर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ऊपर टॉप पे ये कलवट की लेंथ है जो कि विद आउट इसकी पैरापिट वाल है। पैरापिट वाल के अंदर से उसने लेंथ मेयर की हुई है। पैरापिट वाल जो है उसकी मैं आपको ये देखें, ये मेंशन किया हुआ है उसने 400 mm की है, मीन्स 40 सेंटीमीटर की एक पैरापिट वाल है। तो कलवट की विदाउट पैरापिट वाल जो लेंथ है वो 21.80 मीटर है। जब आप दोनों पैरापिट वाल ऐड करेंगे तो वो बन जाएगी 22.60। यहाँ से आपको नज़र आ गया। इसके अलावा यहाँ से आपको विंग वाल भी नज़र आ रही है। विंग वाल आपकी किस एंगल पे बनी हुई है, अप्रोच स्लैब की तरह, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, यहाँ से ये देखें, ये जो बी इसने मेंशन किया इसका मतलब है यहाँ से ये कलवट को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। बीबी का मतलब है यहाँ से कलवट का वो है सेक्शन काट रहा है बीबी के नाम से। ठीक हो गया। और एक और सेक्शन उसने काटा हुआ है, ये मैं आपको और छोटा करके दिखाता हूँ ड्राइंग को। ये देखें, थ्रू आउट लेंथ उसने एक सेक्शन काटा है वो AA के नाम से। ये आपको नज़र आ रहा होगा कलवट के बिल्कुल सेंटर से लॉन्ग इसकी लेंथ काटा हुआ है AA का सेक्शन। AA सेक्शन जब आप काटेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा, ये देखें। जब आपने AA काटा तो भी आपको यहाँ पे कलवट का एक सेल नज़र आ रहा है क्योंकि वो कलवट उसने सेंटर से काटी है और लॉन्ग दी लेंथ काटी है। तो तब आपको कलवट एक साइड से नज़र आएगी, आपको उसके सेल्स नज़र नहीं आएंगे, वो आपको लॉन्ग दी लेंथ नज़र आएगी। जब लॉन्ग दी लेंथ नज़र आ रही है तो ये देखें उसके ऊपर अभी ये दिखा रहा है कलवट की हाइट कितनी है, 4 मीटर है। कलवट के नीचे उसने दिखा दिया ये उसकी बॉटम स्लैब है, ये उसकी टॉप स्लैब है। ये TT मतलब टॉप स्लैब की थिकनेस है, BT मतलब बॉटम स्लैब की थिकनेस है। देखें, और उसके ऊपर ये दिखा रहा है कि ये हमारी रोड बन गई, एग्रीगेट बेस डला, ऊपर ये असफाल्टिंग वेयरिंग कोर्स हुई और ऊपर उसने ये बैरियर लगा दी। आपको पूरा जो है एक साइड से आपको नज़र आ रहा है कि हमारी कलवट जो है कैसे बनेगी, उसके ऊपर रोड कैसे होगा। कलवट के सेंटर से उसने आपको डिस्टेंस भी मेजर करके दिखा दिए कि वन साइड पे कितना है, अदर साइड पे कितना है। यहाँ पे आपको उसकी पैरापिट वाल भी नज़र आ रही है। ठीक है, कलवट के नीचे वो बता रहा है लीन कंक्रीट भी हो रही है। जो AA सेक्शन हमने काटा था थ्रू आउट अलॉन्ग द लेंथ, वो आपको ये चीज़ दिखा रहा है कि जब मेरी कलवट बनेगी तो उसके ऊपर वो रोड टॉप से लेकर कलवट की बॉटम तक वो पूरी आपको चीज़ें दिखा रहा है। कलवट शुरू के ऊपर कहाँ तक बनेगी, दोनों साइड पे आपको उसकी एक विंग वाल भी नज़र आ रही है क्योंकि ये कलवट अलॉन्ग द लेंथ कटी हुई है। ठीक होगा, यहाँ से आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये उसने बता दिया कि आपने कंस्ट्रक्शन जॉइंट है वो कहाँ देना है, 12,000 मतलब ये कि 12 मीटर के बाद आपका कंस्ट्रक्शन जॉइंट है। ठीक हो गया, एक कंस्ट्रक्शन जॉइंट 12 मीटर के बाद है और उसके बाद ये दूसरा उसका बनेगा 1.06 वाला जो दूसरा पार्ट है वैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। फिर उसके बाद नीचे चलते हैं, तो नीचे चलने के बाद देखें ये उसने सेक्शन B भी काटा था। ये जो सेक्शन B भी उसने काटा है, यहाँ पे आप दोबारा गौर से देखें तो ये उसने कलवट को सेंटर से काट दी है। मीन्स कलवट की अगर आप लेंथ सपोज कर रहे हैं, जैसे मेरी इस ड्राइंग के अंदर 22 मीटर है, तो आप सपोज करें मैंने कलवट को जो है वो 16 मीटर के बाद काट दिया। तो यहाँ से फिर आपको कलवट जो है ना, वो कलवट की आप एक साइड पे खड़े होकर अपनी कलवट को देखेंगे, यहाँ पे आपको कलवट के दोनों सेल नजर आएंगे। मीन्स यहाँ से मैंने कलवट को काटा तो मुझे दोनों सेल नजर आएंगे। एक सेक्शन के अंदर क्या था, मैंने कलवट को अलॉन्ग द लेंथ सेंटर से काटा था, इसलिए मुझे कलवट के सेल नजर नहीं आ रहे थे, सिर्फ एक वाल नजर आ रही थी। ठीक हो गया। BB के अंदर आते हैं, तो ये सेक्शन उसने BB काटा हुआ है। BB के अंदर क्या है, ये देखें, BB के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि मेरी कलवट 2 सेल की है। मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया, ऊपर ये लिखा हुआ है एक कलवट का जो सेल है वो आपका 4 मीटर का है। ठीक हो गया। इसके अलावा वो आपको दिखा रहा है कलवट का जो नीचे बेड है उसके नीचे लीन कंक्रीट है और बेड के नीचे फिर आपको बता रहा है कम्पैक्टेड ग्रेनुलर फिल होगी। अगर आपकी वहाँ पे जगह लूज है तो पहले आप उसको ग्रेनुलर बैकफिल डाल के अच्छी तरह कंपैक्ट करेंगे। और स्ट्रक्चर के नीचे की जो कंपैक्शन होती है वो आपको पता होना चाहिए 95 डिग्री देनी होती है। ठीक हो गया। ये कंपैक्शन के बाद आपको नज़र आ रहा है ऊपर ये एक आपको नज़र आ रहा होगा 700 लिखा हुआ, 100 लिखा हुआ है, ये चैम्फर होती हैं कलवट के अंदर जो है, जहाँ पे शार्प एजेस होते हैं, जहाँ पे वाल और बेड और टॉप स्लैब का 90 के एंगल बनता है, वहाँ पे हमेशा जो है
वो स्ट्रक्चर जो वाटर को ओपन होती है उसको हम चैम्फर देते हैं ताकि पानी की जो पेनिट्रेशन है उस कॉर्नर से होकर हमारी स्ट्रक्चर से लीकेज नहीं करे। इसके ऊपर एक और चीज़ देखें, यहाँ पे आपको दोनों साइडों के ऊपर ये अप्रोच स्लैब दिखा रहा है। अप्रोच स्लैब इसलिए दिखाते हैं जहाँ पे हाइट ऑफ फिल आपका कम होता है, तो जो भी हमारी लोडेड गाड़ी आती है स्ट्रक्चर के ऊपर वो पहले अप्रोच स्लैब को हिट करती है और अपना लोड यहाँ पे ट्रांसमिट करने के बाद फिर स्ट्रक्चर के ऊपर चलती है। अगर यहाँ पे अप्रोच स्लैब नहीं दें तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है जब आपकी बैक फिल जो है वो बैठ जाती है, बाद में प्रॉपरली कंपैक्ट नहीं होती, टाइम टू टाइम वो कंपैक्ट होकर सेटल होती है, तो फिर गाड़ी आगे डायरेक्ट आपकी जो कलवट की वाल होती है उसको थ्रस्ट देती है जिससे नुकसान होता है। ठीक हो गया। इसके अंदर ये देखें यहाँ पे एक और लाइनें इसने मेंशन की हैं, कंस्ट्रक्शन जॉइंट मीन्स इसका ये है कि जब आप बेड की कंक्रीट करेंगे तो वो कह रहा है कि आपने इस लेवल तक करके यहाँ पे एक कंक्रीट की बनानी होती है। ये की इसलिए बनाते हैं, ये लाइन इसलिए जिगजैग बनी हुई है ताकि जब इसके ऊपर आप सेकंड कंक्रीट करें तो वो कंक्रीट इसके साथ प्रॉपर जॉइंट बना ले। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये दिखा रहा है आपने जब वॉल्स की कंक्रीट करनी है तो उसके अंदर भी कंस्ट्रक्शन जॉइंट देना, जो बाद में आप टॉप स्लैब के साथ उसको कवर कर लेंगे। ओके हो गया। इसके ऊपर ये देखें यहाँ पे इसने मेंशन किया हुआ है WT1 यानी वाल की थिकनेस कितनी है, WT और WT आउटर वाल्स की थिकनेस और WT1 सेंट्रल वाल की थिकनेस। ये आपको कहाँ से मिलेगी, देखें यहाँ पे उसने एक टेबल दिया हुआ टॉप के ऊपर, ये लिखा हुआ है फिल हाइट आपकी स्ट्रक्चर की कितनी है 1.5 मीटर, टॉप स्लैब की थिकनेस है 475 mm मीन्स 0.475 मीटर, बॉटम स्लैब की भी सेम है और सेंटर वाल की जो थिकनेस है वो आपकी 0.350 मीटर है। ठीक हो गया। सॉरी आउटर वाल्स की है 0.350 और जो इनर वाल है आपकी इंटरनल वाल है मीडियम वाल है उसकी जो है 0.30 है। यहाँ से आपको ये चीज़ें पता चल गई हैं। अभी आपको उम्मीद है कि ये चीज़ें देखना समझ ला क्या होगा कि जब ए क्रॉस सेक्शन आप काटेंगे तो वो आपको क्या शो करवाता है और जब बी काटेंगे तो वो आपको क्या शो करवाता है। इसके बाद अभी हम नीचे चलते हैं। तो नीचे चलने के बाद जो है अभी ये देखें, ये सेम वही आपको क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है, एलिवेशन में दिखा रहा है, जो एलिवेशन काटी है मज़ीद आपको डिटेल में वो समझा रहा है कि 4x4 मीटर के आपके दोनों सेल हैं, एक सेल 4x4 मीटर का है, नीचे उसके कंक्रीट है, ऊपर उसके कंक्रीट और कैसे विंग वाल निकलेंगे, ऊपर हेड वाल जो बनी हुई है जिसको हम पैरापिट वाल भी बोलते हैं। तो अभी नीचे चलते हैं। अभी नीचे जो भी आपको मेन चीज़ समझनी है वो ये है कि इसके अंदर हम अपना रीइंफोर्समेंट को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखें ये मैं उसी सेक्शन के ऊपर आ गया हूँ जो हमने बी काटा था। यहाँ पे उसने जो है आपको कलवट का बैरल दिखा दिया। ये उस कलवट का बैरल है मेन, ये उसकी आउटर वाल है और ये उसकी सेंटर वाली वाल है और ये 4x4 का एक सेल, ये 4x4 का एक सेल। अब इसने यहाँ पे विंग वाल्स आपको नहीं दिखाई हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वो आपको जो है वो कलवट की मेन स्ट्रक्चर का जो है जिसको हम बैरल बोलते हैं उसका स्टील रीइंफोर्समेंट समझाना चाह रहे हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या है मैं थोड़ा सा इसको और जूम करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। तो देखें ये मेरे पास जो है कलवट की वो ड्राइंग ओपन है जिसके अंदर स्टील रीइंफोर्समेंट दिखाई है। अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था वाल की थिकनेस कितनी है और उसका सेल ए कितना है 4x4 का है। तो जब मैंने उससे कलवट की विड्थ कैलकुलेट करूँगा तो वो यहाँ से लेकर यानी इस कार्नर से लेकर इस कार्नर तक जो है वो 9 मीटर बनती है यानी 9 मीटर। ओके हो गया। 9 मीटर कलवट की विड्थ है आउटर वाल की आउटर साइड से लेकर दूसरी आउटर वाल की आउटर साइड तक। ठीक है, यानी आउटर टू आउटर जो हमारी कलवट की विड्थ है वो कितनी है 9 मीटर और हमारी कलवट की लेंथ कितनी है मैंने अभी पीछे बताया था 22.60 मीटर। अभी इसके अंदर वो आपको स्टील रीइंफोर्समेंट समझा रहा है। देखें आपको जनरली मैंने अपने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था हमारे पास जो स्टील रीइंफोर्समेंट आती है मैन्युफैक्चरर से उसकी जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है वो 12 मीटर होती है। ओके हो गया। 12 मीटर का मतलब है कि हमारी जो 9 मीटर की ये कलवट की विड्थ है तो इसके अंदर से हम अपने कवर माइनस करेंगे। ऊपर आपने ड्राइंग के शुरू में मैंने आपको दिखाया कवर उसने बता दिए, यहाँ से आप कवर माइनस करेंगे तो उससे निकाल सकते हैं। अभी पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने अंडरस्टैंड कैसे करना है। ये देखें सबसे बॉटम के अंदर जो है वो एक उसने बार डाली हुई है आपको नज़र आ रही है। ये देख के आपको तो क्लियरली पता लग रहा होगा कि कलवट की बेड के अंदर जो है वो डबल जाल है। ओके हो गया। तो यहाँ पे ये देखें उसने एरो दे के आपको दिखाया है डाया 16 @ 125 सेंटर टू सेंटर। इसका मतलब क्या, मतलब ये कि 16 mm की आपने बार यूज़ करनी है और उसकी स्पेसिंग कितनी है 125 mm सेंटर टू सेंटर। ये स्पेसिंग आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर अभी आप इस ड्राइंग को देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप कलवट के बिल्कुल फेस के सामने खड़े हैं, यानी आपको कलवट की लेंथ नज़र नहीं आ रही, कलवट की विड्थ नज़र आ रही है।
तो कलवट की लेंथ मेरी कितनी है 22.60, तो आप 22.60 में से कंक्रीट कवर माइनस करने के बाद उसको 125 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ बार निकल आएंगे। ये नंबर ऑफ बार आपके थ्रू आउट कलवट की लेंथ में जाएंगे। कलवट का डाया आपको समझ आ गया, उसकी स्पेसिंग समझ आ गई। अभी ये बार कहाँ से कहाँ शुरू हो गई, आप अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है ये बार इधर से शुरू हो रही है और इधर से शुरू होने के बाद सीधा दूसरी दीवार के अंदर जा रही है। कलवट के कहाँ पड़ी है, बॉटम के अंदर। ठीक हो गया। ये आउटर लाइन जो आपको दिखा रहा है ये कंक्रीट की आउटर लाइन है। यहाँ पे आप कंक्रीट स्पेसर यूज़ करते हैं जिससे हम कंक्रीट कवर अपना देते हैं। उसके ऊपर इस बार को रेस्ट करेंगे तो ये आपकी एक बार है, ये आपकी थ्रू आउट लेंथ जाएगी। तो बॉटम की बार आपको समझ आ गई। ठीक हो गया। इस बार के ऊपर अभी आपको ये डॉट नज़र आ रहे हैं। ये डॉट आपको जो है ये भी स्टील इन्फोर्समेंट है, लेकिन आपको नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये थ्रू आउट कलवट की लेंथ में जा रहे हैं, लीनियर हैं। जब आपको सिर्फ इनकी जो है वो टिप नज़र आ रही है, इसलिए ये बार्स आपको नज़र नहीं आ रही हैं। तो ये बार्स आपकी थ्रू आउट लेंथ जाएंगी। कलवट की लेंथ कितनी है 22.60, तो इसका मतलब है एक बार के साथ ये लेंथ पूरी नहीं होगी, तो यहाँ पे आप 2 बार यूज़ करेंगे। 2 से भी पूरी नहीं होगी, 24 मीटर की 2 बार बनेंगी तो आप 3 बार यूज़ करेंगे। इसके अंदर 2 ओवरलैप आएंगे। ओवरलैप आपने कितना देना है वो भी ड्राइंग के अंदर आपको टेबल गिवन होता है कि भाई किस डाया की बार का कितना जो है वो ओवरलैप होता है, और अदरवाइज ड्राइंग के अंदर भी ये गिवन होता है। ठीक हो गया। ये डाट भी यहाँ आपको नज़र आ गया। डाट का उसने आपको एरो दे के यहाँ पे बताया हुआ है कि ये डाट्स जो हैं ये आपने कैसे यूज़ करने हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा ये देखें ये 2 बार आपने अंडरस्टैंड अपनी कर ली है, ये आपको यहाँ पे सारी नज़र आ रही हैं। फिर आपको एक और बार नज़र आ रही है सेंट्रल वाल के अंदर। अगर आप देखें तो सेंटर के अंदर आपको एक और बार नज़र आ रही है जिसके साथ लिखा 1.40 एक साइड पर, 1.40 एक साइड पे। यहाँ पे इसका मतलब है कि जिधर आपकी सेंटर वाल है वहाँ पे ये बॉटम के अंदर एक आपको एक्स्ट्रा लेयर दे रहा है स्टील की। तो एक्स्ट्रा लेयर जो है उसकी भी आपको यहाँ से डिटेल बता दिया है कि डाया 16 की बार है, 125 मीटर सेंटर टू सेंटर। उसने आपको कट लेंथ भी उसकी बता दी है कितनी है, 1.40 एक साइड पे, 1.40 एक साइड पे, तो इसका मतलब है 2.8 हो गया। लेकिन ये आपने जहन में रखना है कि 2.8 के अंदर छोटा सा गैप है, तो जितनी दीवार की थिकनेस है वो आपने उसके अंदर ऐड कर लेनी है, तो फिर आपकी टोटल कट लेंथ निकल आएगी। सेम ये बार ये आपकी बॉटम की बार्स बन गई हैं। इसके ऊपर आपने जो है वो देखें बॉटम स्लैब की टॉप बार आपको नज़र आ रही होगी। ये बॉटम स्लैब की टॉप बार का भी यहाँ पे उसने एरो दे दिया। सेम जैसे आपने बॉटम बार डाली है वैसे ही आपने उसके ऊपर टॉप बार डालनी है। लेकिन ये है कि बॉटम बार की लेंथ जो है वो थ्रू आउट वाल में जा रही थी, लेकिन ये जो है टॉप की स्लैब है इसका सिर्फ आपने यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ दे के इसको ऊपर रख देना है। और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है सेम ऐसे ही जैसे आपकी बॉटम वाली बार की डिस्ट्रीब्यूशन बार थी। ठीक हो गया। उसके बाद अभी आप देखें ये आपकी बॉटम स्लैब कंप्लीट होगी। बॉटम स्लैब कंप्लीट होने के बाद आपका रीइंफोर्समेंट वाल के अंदर आउटर बार तो आपने यहाँ से डाली थी बॉटम वाली बार के साथ, लेकिन इनर साइड के अंदर आपको वो एक बार दिखा रहा है वो आपने डालनी है। उसका ये देखें यहाँ पे उसने डाया मेंशन कर दिया, डाया 16 @ 150 सेंटर टू सेंटर। डाया सेम में सिर्फ उसने स्पेसिंग चेंज की है, ये वाल के इनर फेस की तरफ है। यहाँ पे आपको ये एरो नज़र आ रहा है इनर फेस की तरफ है। आउटर फेस की तरफ आपने बार वही लाई थी जो आपने अपनी बॉटम स्लैब के बॉटम में डाली थी। फिर उसके साथ दूसरी बार कनेक्ट करके आप उसको दोबारा जो है वो अपनी टॉप स्लैब के अंदर बेंड कर लेंगे। उसका आपको उसने बता दिया ओवरलैप कितना देना है, तो ये भी देखें इस ड्राइंग के अंदर मेंशन है 0.840 जो है वो आपकी बार का ओवरलैप होना चाहिए। इसकी डिस्ट्रीब्यूशंस बार का भी उसने आपको बताया हुआ है, डाया 10 है और @ 300 सेंटर टू सेंटर। देखें ये डार्ट को उसने एरो शो करके आपको बता दिए। जैसे आपने बॉटम का स्टील डाला है सेम ऐसा स्टील आपका टॉप के अंदर भी है, कोई उसके अंदर डिफरेंस नहीं है। एक्स्ट्रा बार भी सेम है। जैसे आपने आउटर वाल का स्टील डाला है सेम देखें ऐसा ही स्टील आपका जो है वो सेंटर वाल के अंदर भी है। अब एक और एक्स्ट्रा चीज़ इसके अंदर जो है वो ये चैम्फर का स्टील है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, ये वाटर की पेनिट्रेशन को कंट्रोल करता है। तो ये देखें ये स्टील आपको उसने बता दिया डाया 12 का है और @ 150 सेंटर टू सेंटर है। लेकिन आप इसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर आपने इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है तो आपको दोबारा फिर उसी प्लान वाली जो है वो ड्राइंग के अंदर जाना पड़ेगा। इस ड्राइंग के शुरू में देखें आपको उसने बताया था, ये मैं उस ड्राइंग के पोर्शन के ऊपर आ गया। उसने आपको बता दिया है कि लेंथ वाइज वो 700 है और हाइट में कितना है 0.10 है। तो आप 0.10 और 700 के हिसाब से एक ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल बनाने के बाद जो आपका
तीसरा कॉर्नर होता है ट्रायंगल का, वो आपके पास ऑटोमेटिकली जो है वो आप अपने फार्मूला से कैलकुलेट करके इसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको कैट आता है, कैट के अंदर आपने ड्राइंग बनाई है, तो वो आपके लिए और भी इजी है। तो इस तरह अपना आप स्टील इन्फोर्समेंट अंडरस्टैंड करके आप अपनी स्ट्रक्चर की ऑन साइट स्टील फिक्सिंग करवा सकते हैं। उसके बाद देखें, ये हमने ऊपर पढ़ा था कि हमने अप्रोच स्लैब देनी है। तो अप्रोच स्लैब के लिए जो है पहले आपको कर्बर रीइंफोर्समेंट देनी पड़ती है, जिसके अंदर से ये आपको डावल नज़र आ रहा है, डावल निकलेगा और डावल के साथ आपकी अप्रोच स्लैब कनेक्ट होती है। ये वाल्स के अंदर से आपने एक स्टील निकाल के ऐसे बेंड करना है, उसकी शेप उसने दिखा दी है, स्टील का आपको उसने बता दी है। डाया 20 का एट द रेट 150 सेंटर टू सेंटर, उसके ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो 8 mm की है एट द रेट 12, ठीक है, सेंटर टू सेंटर, यानी कि ये सॉरी ऐसे नहीं है, 8 इंटू डाया 12 बार्स का मतलब ये है कि यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया आपने 8 डिस्ट्रीब्यूशन बारें डालनी है और उसका डाया कितना होगा 12 mm, इक्वल स्पेसिंग पे आपने डाल देनी है। अब इसकी आपने जो है ये किस हाइट पे बांधना है ये आपको कहाँ से पता चलेगा, तो ये देखें, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे ये अगर आप बिल्कुल इसको गौर से देखें तो आपको ये बिल्कुल डिटेल में समझ आ जाएगी चीज़। ठीक हो गया, आपने भी इस ड्राइंग को अंडरस्टैंड कर लेना है। तो ये देखें, यहाँ पे उसने आपको एक सेक्शन दिखा दिया था कि ये टॉप स्लैब से देखें कितना नीचे उसने रखा हुआ, थोड़ा सा नीचे रख के उसने अपनी अप्रोच स्लैब रेस्ट करवाई है। अप्रोच स्लैब की थिकनेस कितनी है, 300 mm है। ठीक हो गया, 300 mm है। और ये जो कर्बल आपका, ये कर्बल की डायमेंशंस क्या हैं, कैसे होगी, ये कर्बल की डायमेंशन समझने के लिए उसने यहाँ पे देखें, ये आपको बताया पूरे सेक्शन को हाईलाइट करके कि डिटेल ए के अंदर जाएं। डिटेल ए का मतलब क्या है कि हम अभी डिटेल ए देखेंगे, तो डिटेल ए उसने यहाँ पे दी हुई, ये देखें, ये लिख दिया उसने डिटेल ए। ओके हो गया। डिटेल ए के मतलब में अगर आप पढ़ेंगे तो ये देखें, उसने बोला है कि जो आपने कलवट अपनी बनाई है, कलवट के टॉप के ऊपर आपकी 5 सेंटीमीटर की वेयरिंग है, वो माइनस करें, और नीचे 160 mm की सॉल्ट बेस कोर्स है, यानी कि आप जो है वो 16 सेंटीमीटर वो माइनस करें, और वो माइनस करने के बाद जो नीचे लेवल आएगा वो आपकी अप्रोच स्लैब का टॉप है। अप्रोच स्लैब की थिकनेस कितनी है, 300 है, वो माइनस करेंगे तो आपके पास ये कर्बल की टॉप आ जाएगी। इस लेवल पे आपकी कर्बल की कंक्रीट है। अभी कर्बल की ये डायमेंशन कितनी है, ये फेस उसने आपको बता दिया 300 mm है, और फिर ये जो बेंड वाला फेस है उसकी वर्टिकल आपने उसको बता दिया 300 mm है, और बेंड कितने हैं, 300 mm ही बेंड है। तो सेम आप इसके ऊपर भी ट्रायंगल वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास इसकी स्टील की एक्चुअल लेंथ भी निकल आएगी। एक और चीज़ जो है वो देखें, यहाँ पे आपको उसने ये बता दी, जब अपनी कलवट बना लेंगे तो उसके ऊपर एक पैरापिट वाल बनती है, दोनों साइड से जो कि आने वाली गाड़ी को या किसी भी ट्रैफिक को इंडिकेशन देती है, क्योंकि यहाँ पे आपका शोल्डर मिनिमम हो जाता है। तो पैरापिट की हाइट कितनी रखनी है वो उसने आपको बता दिया है। पैरापिट की आपकी हाइट जो है वो 500 mm है, और उसकी विड्थ कितनी है, 400 mm। इसका स्टील इन्फोर्समेंट भी जो है वो आपको यहाँ मिल जाएगा पैरापिट वाल के लिए, कि आपने वहाँ पे कौन सा स्टील और किस तरह यूज़ करना है। देखें, ये हेड वाल इसको बोलते हैं पैरापिट वाल को, यहाँ पे उसने आपको बता दिया। टॉप स्लैब के अंदर से जो है वो आप एक इस शेप का स्टील निकालेंगे, ये देखें, ये आपको उसने दिखा दिया है, जेड शेप का एक स्टील बनाया है। उसने बताया है कि ये डाया 12 एट दी स्पेस 100 सेंटर टू सेंटर, और दूसरा जो इनर फेस है उसका मीन्स जो रोड वाला फेस है उस पे उसकी स्पेसिंग 100 है सेंटर टू सेंटर, और जो आउटर फेस है, एक्सटर्नल फेस है, मीन्स जो कलवट की बाहर वाली साइड पे फेस है उसकी स्पेसिंग 300 सेंटर टू सेंटर है। ये फेस का भी आपने खास ख्याल रखना होता है। और उसके अंदर उसने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार बता दी हैं कि 10 mm डाया की आपने बार्स डालनी है, 3 एक साइड पे 3 दूसरी साइड पे। ठीक हो गया, यहाँ से आप ये चीज़ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी हो गया ये सारा आपको, और ये अप्रोच स्लैब का भी उसने आपको स्टील इन्फोर्समेंट बता दिया कि कौन सी बार आपने कैसे डालनी है। यहाँ से आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो लंबी हो रही है, मुझे लगता है बोर हो रहे होंगे, मैं कोशिश करता हूँ उसको जल्दी से कंक्लूजन पे लेके और उसको वाइंड अप करूं। उसके बाद जो है हमारी विंग वाल है, विंग वाल की ड्राइंग देखें, ये आपको उसने बता दिया पैरापिट के बिल्कुल कलवट की जो वाल का आउटर फेस है वहाँ से आप अपनी विंग वाल शुरू करनी है। विंग वाल की उसने आपको यहाँ पे फाउंडेशन बता दिया कि आपने फाउंडेशन कैसे बनानी है और किस कहाँ से आपने वाल लेनी है, किस साइड पे उसका एंगल है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कोई चीज़ समझ नहीं आए तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है
वो इसकी विंग वाल को भी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। ठीक हो गया। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।